नमस्कार बच्चों, ऑनलाइन शिक्षक की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम 10वीं कक्षा के लिए दी गई कार्यपत्रक 26 को दिनांक 2 सितंबर 2020 के लिए दी गई है, उसे हल करने जा रहे हैं। विद्यार्थी अपना नाम लिखें और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखें। चलिए हम दिए गए विषय को पढ़ लेते हैं। तुमह तो कालू हाक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। सुनत लखन के बचन कटोरा, परसु सुधारी धरेउ कर घोरा। अब जानी देई दोसु मोहि लागू, कटुबादी बालकु बद जोगु। बालक बिलोकी बहु में बाचा, ये अब यहु मर निहार भासाचा। कौशिक कहा क्षमई अपराधु, बाल दोष गुण गुनहि न साधु। खर कुठार में अकरुण कोही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। उत्तर देत छोड़ऊ बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। न त एहि काटी कुठार कठोरे, गुरहि उरिन होतऊ क्षम थोरे। गांधी सुनु कह हृदय हसी, मुनहि हरई सूझ। अयमय खांड न उखमय, अजहू न बूझ अबूझ। ये आपको पता चल ही गया होगा कि रामायण के कुछ पंक्तियां आपको दी गई हैं, उसके दोहे दिए गए हैं आपको, और आपको उसका नीचे भावार्थ भी दिया गया है। रामायण से उठाई गई हैं ये पंक्तियां, और ये जो प्रसंग है, प्रसंग अर्थात ये जो सीन जिसकी ये डिटेल दी गई है, वो ऐसा है कि आप सब अगर जानते हो कि श्री राम जी ने जो धनुष तोड़ा था सीता जी के स्वयंवर के लिए, उनके उस कार्य से श्री परशुराम जी बहुत क्रोधित हो गए और वो उन्हें मारने के लिए दौड़े। और इस प्रक्रम में लक्ष्मण जी को बहुत गुस्सा आ गया और वो उनके साथ तेज तेज क्रोध में बोलने लगे। तो ये संवाद लक्ष्मण, परशुराम जी और विश्वामित्र जी और श्री राम जी के बीच हो रहा है। चलिए हम इसका फटाफट भावार्थ पढ़ लेते हैं। आप तो मानो काल को हाक लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। ये लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि बार बार आप हमें मारने की कोशिश कर रहे हैं। लक्ष्मण के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपने भयानक फरसे को ठीक से हाथ में ले लिया और बोले, अब लोग मुझे दोष न दें। यह कड़वा बोलने वाला बालक मारे जाने के ही योग्य है। इसे बालक समझकर बहुत बचाया, पर अब यह सचमुच मरने को ही आ गया है। विश्वामित्र जी ने कहा, अपराध क्षमा कीजिए। बालकों के दोष और गुण को साधु लोग नहीं गिनते। परशुराम जी बोले, तीखी धार का कुठार, मैं दया रहित और क्रोधी, और यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने उत्तर दे रहा है। इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूं। सो हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे प्रेम से, नहीं तो इसे इस कठोर कुठार से काटकर थोड़े ही परिश्रम से गुरु से ऋण हो जाता। विश्वामित्र जी ने हृदय में हंसकर कहा, परशुराम जी को हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात सर्वत्र विजय होने के कारण ये श्री राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं, किंतु यह फौलाद की बनी हुई खांड है, रस की खांड नहीं है जो मुंह में लेते ही गल जाए। खेद है, मुनि अब भी ना समझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। तो बच्चों, आपको वैसे भावार्थ बिल्कुल समझ में आ गया होगा, मैं फिर भी इसको और साधारण शब्दों में बता देती हूँ कि जब लक्ष्मण जी अपने क्रोध पर काबू ना पाकर परशुराम जी से कुतर्क करते हैं कि आप तो हमें बार बार मारने के लिए उत्सुक हो रहे हैं, तो विश्वामित्र को और भी अधिक क्रोध आ जाता है और वो ठीक से अपना फरसे को हाथ में लेकर बोलते हैं कि अब मैं इनको मारूंगा ही, क्योंकि ये बालक बहुत कड़वा बोलता है, यानी कि बहुत तीखा बोलने वाला, और इसके अपराध क्षमा के योग्य नहीं है। मैंने सोचा कि यह बालक है, मैंने इसको बहुत बचाने की कोशिश करी, परंतु अब यह पानी सर से उतरता जा रहा है। तो इस पर श्री विश्वामित्र जी जो
उनकी सारी बातें सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि ये तो बालक हैं, इनका अपराध क्षमा करो, क्योंकि जो गुरु होते हैं वो बच्चों के गुण दोष को नहीं गिनते, ना उनके गुणों को गिनते हैं, ना उनके दोषों को गिनते हैं। तो परशुराम जी ने इस पर उत्तर दिया कि एक तो मेरे हाथ में कुठार है, यानी कि वो फरसा जो जिससे वो मारने के लिए तत्पर थे, और दूसरा वो उस चीज के लिए बहुत ही विख्यात थे कि वो बहुत ही क्रोधी हैं और दया रहित हैं। और तीसरा कि लक्ष्मण बहुत गुरुद्रोही है, यानी कि गुरु की बात ना मानने वाला है, और अपराधी भी है क्योंकि उन्होंने धनुष को तोड़ा है। तो इतने पर भी मैं जो इनको बिना मारे छोड़ रहा हूँ ना, ये विश्वामित्र जी की वजह से ही है, अन्यथा मैं अभी तक इसको मार देता। तो मन ही मन विश्वामित्र जी हंस रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि श्री परशुराम जी अभी भी राम और लक्ष्मण को पहचान नहीं पा रहे कि वे भगवान हैं, और अब ना समझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे। तो अब हम जल्दी से प्रश्नों को हल कर लेते हैं बेटा। देखिए, निम्नलिखित अर्थ के लिए पद्यांश से उचित शब्द ढूंढिए। नीचे हमें कुछ हिंदी में शब्द दिए गए हैं और जो हमें पद्यांश दिया गया था, जो कि पंक्तियां हैं रामायण की, तो हमें उसमें से उसका उत्तर ढूंढना है। हमें सबसे पहले वर्ड दिया गया है कठोर। तो कठोर के लिए यहाँ पर इन्होंने यूज किया है कठोरा। ये देख रहे हैं आप इधर, कठोरा। ठीक है। अब उसके बाद दूसरा वर्ड है बेटा लोग। लोग के लिए इन्होंने बोला है लोगु। लोग के लिए बोला है लोगु। फिर कहा गया है मारे जाने योग्य। मारे जाने योग्य को हम यहाँ देखेंगे बदजोगु। इसका पद्यांश में दिया गया है वर्ड बदजोगु। उसके बाद है विश्वामित्र। विश्वामित्र, यहाँ पर कौशिक, देखिए ये लिखा हुआ है कौशिक, तो ये इसका अर्थ विश्वामित्र है। क्षमा। क्षमा को हमें दिया गया है क्षमीय, ये देखिए। उसके बाद गिनना। गिनने को हमें दिया गया है गनही। गनही। उसके बाद है लोहे या फौलाद की बनी हुई, तो उसके लिए लिखा हुआ है उखमय। उखमय। और गन्ने से बनी हुई, यानी कि अयमय। ठीक है, ये हो गया प्रश्न आपका। उसके बाद दूसरा देखिए बेटा, परशुराम जी ने विश्वामित्र जी से लक्ष्मण के लिए क्या क्या कहा, पद्यांश को पढ़कर बताइए। तो हमने ये सारा पढ़ लिया था कि इसके आधार पर उत्तर दे सकते हैं कि परशुराम जी से विश्वामित्र ने लक्ष्मण जी के लिए कहा कि यह बालक बहुत ही कड़वा बोलने वाला है, अतः मारे जाने योग्य है। इसके अतिरिक्त यह गुरुद्रोही और अपराधी भी है, तो इसको मारने से अब कोई नहीं बचा सकता। तीसरा प्रश्न देखिए, विश्वामित्र जी हृदय में क्यों हंसे? तो इसके बारे में भी हमने पढ़ा था कि विश्वामित्र जी ने हृदय में इसलिए हंसे क्योंकि वह समझ रहे थे कि परशुराम जी राम और लक्ष्मण जी को साधारण क्षत्रिय ही जान रहे हैं, उन्हें नहीं अभी पता चल रहा कि यह भगवान है, तो इसीलिए वो इनके लिए ऐसा बोल रहे हैं, अन्यथा वे ऐसी हठधर्मी ना करते। चौथा प्रश्न है, दूसरों की क्षमता को कम नहीं समझना चाहिए। प्रस्तुत कथन के बारे में अपने विचार लिखिए। दूसरे की क्षमता को कम न आंकना, जैसे कि यहाँ इस प्रसंग में दिया गया था कि परशुराम जी को लक्ष्मण और राम जी साधारण मनुष्य ही लग रहे थे। वे उनके प्रभाव को नहीं जानते थे कि वो कितने प्रभावशाली लोग हैं। तो अगर हमें कभी भी जो हमारे सामने लोग होते हैं, हमें उनका सामना करना होता है, तो उन्हें हम कम ना आंकें। कोई भी मनुष्य अपने आप में असाधारण हो सकता है और दिखने में बिल्कुल साधारण। तो हमें कभी भी दूसरों की क्षमता को कम नहीं समझना चाहिए। पांचवा प्रश्न है बेटा, कोई ऐसी घटना याद कर कर लिखिए जब आपने अन्याय का प्रतिकार या विरोध किया हो। यहाँ पर आपने देखा कि लक्ष्मण जी अन्याय का विरोध कर रहे हैं गुरु से, तो आप लोगों को भी कोई एक ऐसा ही किस्सा, मतलब जिसमें आपने किसी गलत बात को उसका विरोध किया हो और
खुलकर बोला हो कि नहीं ये बात गलत है। तो आपको भी ऐसा ही कुछ लिखना है, ये आप ही के खुद के विचार लिखे जाएँगे, इसमें मैं आपको नहीं बता सकती। छठा प्रश्न है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जैसे मेहनती बालक, मीठा आम। पद्यांश के भावार्थ में से 4 विशेषण ढूंढकर लिखिए। ये तो क्लियर है बेटा कि विशेषण का मतलब यही होता है जो किसी शब्द की विशेषता बताते हैं। जैसे कि यहाँ पे उदाहरण में दिया है मेहनती बालक, तो बालक कैसा? मेहनती। मीठा आम, आम कैसा है? मीठा। किसी की भी विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो हमने इसमें जो पद्यांश था उसके भावार्थ में जो पढ़ा, उसमें सबसे पहले है कड़वा बोलने वाला बालक। कैसा बालक? कड़वा बोलने वाला। तो ये पूरा एक जो है हमारा विशेषण का। फिर उसके बाद नीचे देखिए, दया रहित। दया रहित भी क्या है? विशेषण है। क्रोधी, ये भी एक विशेषण है। गुरुद्रोही विशेषता है। अपराधी, ये भी विशेषण आएगा। इसके अलावा साधारण क्षत्रिय, जिसमें क्षत्रिय कैसा है? साधारण। तो ये सभी हमारे विशेषण के उदाहरण हैं। थैंक यू।